प्रिय भक्तजनों, आज हम आपके लिए लाए हैं रथ यात्रा का प्रसंग। रथ यात्रा हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को पूरी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा द्वारा अपने मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाने की खुशी में निकाली जाती है। इस वर्ष 2026 में मुख्य रथ यात्रा 16 जुलाई 2026 गुरुवार से शुरू होगी। रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, इसका क्या महत्व है, इसके मुख्य बिंदु नीचे गए हैं। देवताओं का भक्तों को दर्शन। यह साल का एकमात्र ऐसा समय होता है जब मंदिर के गर्भगृह से बाहर आकर भगवान स्वयं भक्तों को दर्शन देते हैं। समानता का संदेश। इस यात्रा में जाति, धर्म और नीच का भेद मिट जाता है। जो कि श्रद्धालु इन रथों को खींचता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता। यह यात्रा भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर की यात्रा की याद दिलाती है, जहां वे 9 दिनों तक विश्राम करते हैं। रथ यात्रा से जुड़ी तिथियां। मुख्य यात्रा गुंडीचा प्रस्थान 16 जुलाई 2026 गुरुवार। बहुड़ा यात्रा, वापसी यात्रा 24 जुलाई 2026। रथ यात्रा की कथा इस प्रकार है। रथ यात्रा का सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन स्वरूप भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा है, जो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से आरंभ होती है। इस महान परंपरा का मूल कर्ता कौन है, इस विषय में अनेक पौराणिक कथाएं मिलती हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध कथा राजा इंद्रद्युम्न की है। पुराणों के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न मालवा के अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त राजा थे। उनका एक ही संकल्प था कि वे भगवान विष्णु के ऐसे दिव्य स्वरूप के दर्शन करें जो संसार में अद्वितीय हो। एक दिन उन्होंने नील माधव नामक भगवान के चमत्कारी विग्रह के बारे में सुना। यह सुनकर उन्होंने अपने विश्वस्त ब्राह्मण विद्वान विद्यापति को उस दिव्य स्वरूप की खोज में भेजा। विद्यापति अनेक जंगलों और पर्वतों को पार करते हुए शबर जाति के प्रधान विश्ववसु के पास पहुँचे। विश्ववसु प्रतिदिन गुप्त स्थान पर जाकर नील माधव की पूजा करते थे। लंबे प्रयासों के बाद विद्यापति को उस स्थान तक पहुंचने का अवसर मिला। कहा जाता है कि उन्होंने मार्ग पहचानने के लिए अपने वस्त्र में सरसों के दाने बांध लिए, जो रास्ते में गिरते गए और बाद में अंकुरित होकर मार्ग का संकेत बन गए। जब राजा इंद्रद्युम्न स्वयं उस स्थान पर पहुंचे, तब तक नील माधव का दिव्य विग्रह अदृश्य हो चुका था। राजा अत्यंत दुखी हुए। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान स्वयं नए रूप में प्रकट होंगे। राजा को समुद्र तट पर आने वाली दिव्य दारू से भगवान की मूर्तियां बनाने का आदेश मिला। कुछ समय बाद समुद्र की लहरों के साथ एक दिव्य लकड़ी का विशाल लट्ठा किनारों पर लगा। लेकिन लोगों ने उसे उठाने का प्रयास किया, पर कोई सफल नहीं हुआ। अंततः भगवान का स्मरण कर राजा इंद्रद्युम्न, विश्ववसु और विद्यापति ने मिलकर श्रद्धा से उस दारू को उठाया और मंदिर तक पहुंचाया। इसके बाद एक वृद्ध बढ़ई के रूप में स्वयं भगवान के दिव्य शिल्पी प्रकट हुए। मान्यता है कि वे स्वयं भगवान के रूप या दिव्य शिल्पकार थे। उन्होंने शर्त रखी कि एक बंद कक्ष में मूर्तियां बनाएंगे, जब तक कार्य पूरा ना हो कोई द्वार नहीं खोलेगा। कई दिनों तक भीतर से औजारों की आवाज़ आती रही, फिर अचानक आवाज़ बंद हो गई। रानी गुंडीचा को चिंता हुई कि कहीं वृद्ध बढ़ई को कुछ हो ना गया हो। उन्होंने राजा से द्वार खोलने का आग्रह किया। अंततः राजा ने द्वार खुलवा दिया। द्वार खोलते देखा है कि बढ़ई अदृश्य हो चुके हैं और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी प्रतीत हो रही थी। उनके हाथ पांव पूर्ण रूप से निर्मित नहीं थे। राजा को अपनी भूल पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। तभी दिव्य आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में संसार की पूजा स्वीकार करेंगे। यही स्वरूप आज जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में पूजित है।
इसके बाद राजा इंद्रदुम्न ने भव्य मंदिर का निर्माण कराया और भगवान से प्रार्थना की कि वे वर्ष में एक बार नगर भ्रमण अवश्य करें, ताकि जो भक्त मंदिर तक नहीं पहुंच सके वे भी भगवान के दर्शन कर सके। भगवान की यह प्रार्थना स्वीकार की। तभी से प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन विशाल रथों पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। इस प्रकार राजा इंद्रदुम्न को रथ यात्रा की परंपरा का मुख्य प्रवर्तक और कर्ता माना जाता है। राजा इंद्रदुम्न ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रार्थना की कि प्रभु केवल मंदिर तक सीमित न रहें, बल्कि वर्ष में एक बार स्वयं अपने भक्तों के बीच आए। भगवान ने उनकी विनती स्वीकार की। तभी से प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को रथ यात्रा का आयोजन होने लगा। रथ यात्रा के लिए 3 विशाल रथ बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष, बलभद्र का तालध्वज और सुभद्रा का दर्पदलन कहलाता है। इन रथों का निर्माण हर वर्ष नई पवित्र लकड़ी से किया जाता है। कुशल शिल्पी परंपरागत विधि से वैदिक मंत्रों के साथ इनका निर्माण करते हैं। रथ यात्रा के दिन श्रद्धालु रथों की रस्सियां खींचते हैं। मान्यता है कि श्रद्धा से रथ खींचने वाला भक्त भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करता है। यात्रा के दौरान भगवान अपने मौसी के घर अर्थात गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। कुछ दिनों तक वहीं विराजते हैं। इसे भगवान का भक्तों के घर पधारना माना जाता है। निर्धारित समय के बाद भगवान पुनः अपने मुख्य मंदिर लौटते हैं। इस वापसी यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है। लौटने पर भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है और भक्त अत्यंत उत्साह से उनके दर्शन करते हैं। रथ यात्रा हमें यह संदेश देती है कि भगवान किसी एक स्थान या वर्ग तक सीमित नहीं है। वे स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं और सभी को सम्मान प्रेम प्रदान करते हैं। राजा इंद्रदुम्न की भक्ति, समर्पण और भगवान के प्रति अटूट विश्वास के कारण यह दिव्य परंपरा आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनी हुई है। इसी कारण यह रथ यात्रा को केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भगवान और भक्ति के प्रेम, समानता, सेवा और समर्पण का महापर्व माना जाता है। आज भी इस परंपरा का निर्वाह उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है जैसी भावना से राजा इंद्रदुम्न ने इसका शुभारंभ किया था। भक्तों, यह कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय